कुछ टैग्स हैं जो कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इससे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहेंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो है वो फाइल ओपन कर लीजिए। की फाइल थी जो हम जिस पे काम कर रहे हैं उसी को ओपन करता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ टैग लास्ट टाइम देखे थे, तो हम जो है अब नेक्स्ट कुछ काम करने वाले हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है आज कुछ टैग्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टैग हम देखने वाले हैं उसका नाम है ब्लॉक कोट्स। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है। हाँ, बेसिकली जो नोटपैड प्लस प्लस है उसमें आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि वो आपको स्पेलिंग भी साथ साथ बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक कोट्स का एक हमने जो है वो टैग लगा दिया जिसको हमने स्टार्ट किया और उसको हम क्लोज भी किया। इसके बीच में हम कुछ भी लिखते हैं, लाइक हम एक ही जो है वो लाइन बार बार हर जगह पर लिखेंगे। तो आप जो है जो चीज़ आपने लिखनी होती है वो आप बस टैग के बीच में लिखो। और मैं तो हाल ही आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको जो है वो ज़्यादा कुछ चीज़ लिख के नहीं दिखा रहा, तो ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट बने। तो हमने ये लिखा, तो आप देख सकते हो ये टैग हमारे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक पी का टैग भी लगाता हूँ ताकि, या H1 का लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हुआ क्या है बेसिकली। तो हम यहाँ पर जो है वो H1 का टैग भी लगाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली क्या हुआ है इस टैग के साथ। तो इसको हमने सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है जी हेडिंग, जो हमने नॉर्मल हेडिंग लिखते हैं वो आ गई। जो हमारे पास नीचे वाला टेक्स्ट है वो बेसिकली ना आपने देखा होगा जब भी आप बेसिकली वर्ड पे काम करते हो तो आप जो है वो हेडिंग के बाद जब आप दूसरा पैराग्राफ लिखते हो तो आप उसमें थोड़ा सा स्पेस देते हो, मतलब कि थोड़ी सी जगह छोड़ते हो। हमने जो है वो ब्लॉक कोट्स का जो है वो लगाया है टैग। तो ये बेसिकली हमें जो है वो स्टार्टिंग से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हमारा पैराग्राफ लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली टैग है जिसका नाम है क्यू का टैग। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू। आप देखिएगा जब आप लिखो कोडिंग तो आप स्मॉल लेटर्स में लिखो, लार्ज में भी कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि आप अगर स्मॉल में लिखें तो बेटर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्यू का टैग एक लगाया, आप देखते जाए साथ साथ। हम सेव करते हैं इसको, कंट्रोल एस करके आपने सेव करना है। ठीक है, आप यहाँ से जाकर फाइल्स में जाकर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस यहाँ पर आपको देखो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जाकर हम कंट्रोल आर करेंगे, रिफ्रेश। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे पास द लर्निंग स्टूडियो लिखा आ रहा है। तो क्यू का टैग बेसिकली कोटेशन के लिए यूज होता है। इसको हम कहते हैं कि आप कुछ चीज हाईलाइट करना चाह रहे हो या कोई कोट्स लिखा है तो आप उसको थोड़ा सा वाज़ह करने के लिए आप उसमें कोट्स ऐड करते हो। तो इस तरह से आप जो है वो कोटेशन ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टैग है वो हमने यहाँ पर लिखना है एड्रेस का टैग। ठीक है, आपने यहाँ पर एड्रेस लिख लेना है और इसको जिस तरह से स्टार्ट किया उसी तरह से हम जो है वो एड्रेस को क्लोज करेंगे। तो हमने बीच में जो है वो लिख लेना है एड्रेस। अब ये हमारे पास एड्रेस का टैग है तो हम यहाँ पर कुछ नाम लिखते हैं, लाइक हम यहाँ पर लिखते हैं नेम वसीउल्लाह। ठीक है, हमने ये लिख दिया। आप सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये जो है इसने नेम जो मेरा लिखा वो इसने थोड़ा सा इटैलिक शेप में लिखा, लेकिन एड्रेस का टैग है, टैग HTML ने बनाया है तो बताना लाजमी है। ठीक है, तो ये एड्रेस का टैग है। बेसिकली हम अगर एड्रेस वगैरह लिख रहे होते हैं किसी जगह पर तो हम इस टैग का यूज कर सकते हैं। बेसिकली वैसे सिमिलर ये इटैलिक शेप का ही है, लेकिन आप अपनी HTML की वेबसाइट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट टैग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टैग है, वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। इसको हम लिखेंगे ये H1 के अंदर। ठीक है, H1 जो हमने ऊपर हेडिंग दी है उसके अंदर हम एक टैग लिखने वाले हैं जिसका नाम है टाइटल। टाइटल लिखा हमने, इक्वल टू डाला, इन्वर्टेड कॉमास एंड बीच में हमने कोई नाम लिखना है, लाइक मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग, उसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और गूगल पर जाकर रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ा है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। वो बेसिकली यहाँ पर जो टाइटल है, यहाँ पर जब हम हॉवर कर रहे हैं इसके ऊपर तो नीचे लिखा आ रहा है हेडिंग। ठीक है, जब भी आपने कोई चीज लिखनी है तो आप उसका अगर टाइटल दोगे तो उससे क्या होगा, जब बंदा कोई इसके ऊपर हॉवर करेगा तो बेसिकली वो आपको हाईलाइट करके बताएगा कि बेसिकली ये क्या चीज है। ठीक है।
ठीक है। जैसे हम अगर ऊपर यहाँ पर हॉवर करें तो ये बता रहा है कि ये फाइल है, ठीक है, द लर्निंग स्टूडियो के नाम से एक फाइल है, लोकल एंड शेयर फाइल, ठीक है। तो इसी तरह से टाइटल हम लिखते हैं तो ये बेसिकली हमें एक छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें आपको बताता है कि बेसिकली जब हम इसको हॉवर कर रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि ये जो है बेसिकली हेडिंग है, ठीक है। तो हम टाइटल उसका दे सकते हैं, किसी भी चीज का हम पैराग्राफ पे दें, हेडिंग में दें, किसी जगह पर देना चाहे हम। बस हमने क्या करना है कि हमने उसको जहाँ से बंद हो रहा है, तो स्टार्टिंग वाला टैग जहाँ से बंद हो रहा है उसको उसके अंदर हमने जो चीज करनी है वो करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो है वो टाइटल का टैग था। आज हमने देखा ब्लॉक कोड्स का टैग, क्यू का टैग, एड्रेस का टैग एंड टाइटल का टैग, ठीक है। तो ये 4 टैग्स हमने आज की वीडियो में देखे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी अच्छी तरह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।